हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं श्याम राठौड़ निष्कर्ष एजुकेशन पर आपका फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आपका इंटरेस्टिंग और फेवरेट चैप्टर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10 चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। क्या होता है जैव प्रक्रम? हमारी लाइफ प्रोसेस में सबसे ज़्यादा काम आता है। जैव प्रक्रम, डेफिनेशन ऑफ जैव प्रक्रम की हम बात करते हैं, वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से सजीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं एवं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करेंगे, बॉडी को सर्वाइवल करने का काम करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी को इस सिस्टम्स हैं जो पूरी रूप से कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को। श्वसन हो गया, हम बिना श्वास के जिंदा ही नहीं रह सकते। पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर होना चाहिए तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि परिवहन होगा, ऑक्सीजन एंटर करेगी बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर एंटर करेगी, ब्लड में घुलकर पूरी बॉडी के पार्ट के अंदर जाएगी और कंप्लीट रूप से हमारी बॉडी में परिवहन का काम करेगी ब्लड। जैव प्रक्रम क्या होता है, वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, कंप्लीटली रूप से हमारे लिविंग को अनुरक्षण का काम करते हैं, क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। एग्जाम्पल पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, बहुत सारे से प्रक्रम हैं जिनको हम आगे इनको डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं, पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र को, उत्सर्जन तंत्र को। और मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है। वैसे बात करते हैं पोषण की, अपना फेवरेट टॉपिक न्यूट्रिशन, पोषण। भोजन ग्रहण करना एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, हम भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा आमाशय के स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत्र में, और वहाँ पर जो भोजन का अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद कोशिकाओं के द्वारा पूरी ब्लड के अंदर फैल जाता है। यानी कि पोषण, भोजन का बॉडी में अवशोषण करना और अनुरक्षण के लिए जो अपना श्वसन, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन, इनके अंदर काम लेना, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। बात करते हैं अपन आगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि पोषण के आधार पर जो सजीव होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वपोषी पोषण, सेकंड होता है परपोषी पोषण। पता है आप लोगों को, पढ़ा रखा है मैंने बहुत अच्छे से, आप लोगों को पढ़ा हुआ है सबने। प्रकार की बात करते हैं अपन इनके प्रकार। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव शरीर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे प्लांट आपने देखा है, प्लांट क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए वो कौन सा सजीव है, स्वपोषी सजीव होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन सेकेंड टाइप से, अपना परपोषी पोषण। नाम से पता चल रहा है, पर यानी दूसरा, यानी कि इसमें सजीव अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, अन्य दूसरे सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, परपोषी पोषण। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में तो जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, स्वपोषी पोषण कहलाएगा, और परपोषी पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन किसी अन्य दूसरों से प्राप्त करता है। एग्जाम्पल की बात करें, स्वपोषी में कौन है, जैसे प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब आप सोच रहे हो हमारा अपना भोजन तो हम खुद भी बनाते, स्वयं भी बनाते, लेकिन नहीं, अपन उसको मेकिंग करते हैं फूड की, ना कि बनाते हैं। बनाते तो कौन है, प्लांट बनाते हैं। अपन मार्केट से सब्जियां लाते हैं, गेहूं वगैरह लाते हैं, आटा वगैरह, उससे खाना बनाते हैं। तो भोजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, प्लांट में भोजन उस खुद की बॉडी के अंदर बनता है और खुद ही अनुरक्षण के लिए काम में लेता है। अब बात करते हैं परपोषी पोषण के बारे में। तो परपोषी में जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करेगा, देखते हैं आगे डिटेल में इसको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब आगे बात करते हैं अपन पोषण के बारे में। अपने पढ़ लिया, पर उसकी डेफिनेशन क्या होती है। पोषण कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। परपोषी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन क्या बना रहा है, स्वयं बना रहा है, उसे तो क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। यानी पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। पोषण की ऐसी विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाएगा? स्वपोषी पोषण कहलाएगा। एग्जाम्पल में जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और परपोषी पोषण में अपना भोजन, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, क्या कहलाएगा? परपोषी पोषण कहलाएगा। जैसे सभी उच्च वर्ग के जंतु, इसमें सब आ गए उच्च वर्ग के जंतुओं में, मनुष्य, गाय, कुत्ता, जितने भी उच्च वर्ग के जंतु हैं वो कौन सा पोषण दर्शाते हैं? परपोषी पोषण दर्शाते हैं। अब बात करेंगे अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे विस्तृत अध्ययन के साथ में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वपोषी पोषण कैसे होता है, कैसे प्लांट अपना भोजन बनाएगा, वो भोजन बनाने के लिए क्या क्या उसको चाहिए। तो एक एक चीज़ को हम क्लियरली रूप से पढ़ेंगे, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं अपन स्वपोषी पोषण के बारे में, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे देख रहे थे अपन, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? किसके द्वारा बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो सभी पेड़ पौधे एवं कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये परपोषी नहीं होते, कुछ जीवाणु सजीवों में आते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी परपोषी दर्शाते हैं। इसके बाद बात करें प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रियाएं जिसमें सजीव या स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों से ऊर्जा के रूप में संचित करता है। जैसे कोई पदार्थ है, जिसे अपन बात करते हैं प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। प्लांट को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये पढ़ेंगे अभी आप आगे। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और वाटर चाहिए, तीनों मिलकर, और क्लोरोफिल, ये सारे के सारे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं। किस रूप में लिए जाते हैं? जल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिए जाते हैं। और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के कारण ये किस में चेंज हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या बनता है यहाँ पर? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। आगे बात करते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ तक का। अब देखते हैं आगे अपन स्वपोषी के बारे में अपने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। आगे देखते हैं। देखते हैं, पॉज कर दें। देखते हैं अपन आगे कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया भी देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या आवश्यकता चाहिए। तो अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए। जब भोजन जब प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाएगा ना, खुद बनाता है, तो उस टाइम उसको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला तो उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन तो ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे एब्जॉर्व कर लेते हैं, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं अपन जल। जल प्लांट्स को जड़ों के द्वारा मिलता रहता है कंटिन्यू,
और सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से मिल जाता है। क्लोरोफिल उसकी पादप की पत्ती में प्रेजेंट होता है, पत्तियों में प्रेजेंट होता है। बाहर से तो क्या मिल जाएगा इसको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिल जाएगा। और क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से मिल जाता है और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, प्लांट में जल प्रेजेंट होता है, जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। उस वायुमंडल से सूर्य मिल जाएगा और क्लोरोफिल आपको पता है इसके बारे में वर्णक होता है। इसके कारण ही जो पौधे की पत्तियां होती है ना हरे कलर की होती है, क्लोरोफिल के कारण, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अब जब ये सारे के सारे मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, वो सारे के सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और जल प्लांट्स में रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। जिसको ऑक्सीजन को छोड़ता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखते हैं अपन इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। क्या क्या होगा जब प्लांट में ये क्रिया होती रहेगी, भोजन बनने की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, तो क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या चेंजेज आएगा। तो सबसे पहला तो है इसमें प्रकाश को क्लोरोफिल या हरी लवक के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। सबसे पहले ये कोई भी मानुष्य पत्ती है, ये कोई भी पत्ती है, इस पत्ती पर सबसे पहले तो क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश आने से जिसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लांट्स के पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाएगा और क्लोरोफिल क्या करेगा, इस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद यह प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। इसके बाद में जैसे ही परिवर्तन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में अपचयन हो जाएगा और प्लांट के लिए क्या बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा ग्रहण किया जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, ठीक है। देखते हैं अब बात करते हैं अपन परपोषी पोषण के बारे में। पहले पढ़ा चुके हैं अपन ये पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, परपोषी पोषण कहलाता है। देखते हैं इसको आगे डिटेल में। और परपोषी पोषण, सभी सजीव परपोषी होते हैं। यह शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, परजीवी या मृतोपजीवी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं और परजीवी या मृतजीवी हो सकते हैं। और प्रकार की बात करें अपन, परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का, बिल्कुल सही, 3 प्रकार का होता है। प्राणी संपोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है और परजीवी पोषण होता है। कितने प्रकार का होता है, 3, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इनको जानेंगे अपन डिटेल में बहुत अच्छे से, मजे के साथ पढ़िए आप, ठीक है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखते हैं अपन, बात करते हैं प्राणी संपोषण के बारे में। आपने देखा था कि परपोषी पोषण कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का था, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और थर्ड मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, इसमें सजीव अंतःग्रहण
भोज्य पदार्थों का जो पाचन होता है वो पूरे अपने शरीर के अंदर होता है। जैसे अपन ने फूड खाते हैं, भोजन वगैरह खाते हैं तो मुंह में चबाते हैं, और चबाने के बाद आहार नाल के द्वारा अमाशय में चला जाता है, और अमाशय से छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये क्रिया चलती है प्राणी संपोषण में। यानी कि भोजन खाने के बाद जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बॉडी के अंदर होगा। जैसे अमीबा, मनुष्य, इनमें कौन सा होता है? प्राणी संपोषण होता है। सेकंड बात करते हैं अपन मृतजीवी पोषण के बारे में। यानी कि ऐसा सजीव रहेगा इसमें जो अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। और ये पर्यावरण हितैषी के रूप में भी काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब कहीं सड़कों पे जाते हैं आप घूमते हुए गाड़ी लेके, तो बाहर कहीं जानवर वगैरह पड़े रहते हैं तो इतनी बदबू आती है भयंकर कि वहाँ रुका ही नहीं जाता। तो वहाँ उस टाइम क्या होता है कि जो मृतजीवी होता है उस सजीव को डाइजेस्ट कर करके वो पर्यावरण में क्या करेंगे? वापस मिला देते हैं मिट्टी में, जिससे वहाँ को जो पर्यावरण हितैषी यानी कि मृतजीवी पोषण होते हैं ना सजीव, जैसे फफूंद और कवक, फफूंद और कवक, ये क्या करती है? पर्यावरण की साफ सफाई कर्मी भी कहलाती है। ध्यान रख लेना आप, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, दोनों को समझ में आ गया, ठीक है। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। परजीवी में सिंपल से बता देता हूं मैं आपको कि ऐसे पोषण जिसमें सजीव क्या करेगा? दूसरों से। परजीवी में देखना, जैसे मान लो आपने देखा गाय, भैंस वगैरह देखी होगी, वो उसके साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करेगा लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे आपने देखा होगा कि भैंस को देखा है तो भैंस के ऊपर जोंक लगी होती है, जोंक, आपने देखा होगा ना जोंक। तो जोंक क्या करती है? वो उससे ब्लड को एब्जॉर्ब करती है, जिससे वो खुद भी जिंदा रहती है, और भैंस को भी ज़्यादा इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ता हालांकि, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। स्क्रीनशॉट ले लो आप उसका, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अपना थर्ड नंबर का परजीवी पोषण। देखते हैं आगे परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर में अंदर या बाहर रहकर उनको बिना नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे जोंक, जोंक क्या करती है? आप बताया था मैंने उसके बारे में। चलो आगे देखते हैं परजीवी में क्या होगा। परजीवी किसी भी अन्य शरीर के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। जैसे हमारे अगर अंदर की बात करें तो हमारी छोटी आंत्र होती है, इसमें कोलीफॉर्म जो जीवाणु पाया जाता है। कोलीफॉर्म जीवाणु क्या करता है? हमारी जो भोजन होता है उसको ग्रहण करता है, लेकिन उस कोलीफॉर्म को जो जीवाणु होता है उसको अपने इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसकी। जोंक क्या करता है? गाय भैंस के चिपकी रहती है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे अपन पढ़ाते हैं। बहुत मज़े ले रहे हो तुम हमारे लाइव क्लास में, क्या बात है। चलो मज़ा आ गया आज क्लास में। आगे देखते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल। आगे बात करते हैं अपन रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होता है? जो प्लांट की, पौधों की जो पत्ती होती है उस पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। देखो इधर इस प्रकार से, जैसे कोई भी प्लांट की लीफ है, पत्ती है, इस पत्ती पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये क्या काम करते हैं कि जैसे ही अगर प्लांट कोशिका, जैसे इसमें सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य के प्रकाश आने से जिसमें जो द्वार कोशिका क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगा, और क्लोरोफिल एक्टिव होने के बाद और इसमें क्या आएगा? जल आएगा। और जल कहाँ पर आएगा? द्वार कोशिकाओं के पास में। आपने देखा होगा कि जब द्वार कोशिका जो प्रेजेंट होती है इसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? यानी कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका पर। जब रंध्र में, जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है
तब तो ये ओपन हो जाते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तभी कैसे होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं रंध्र क्या क्या काम करते हैं प्लांट के अंदर। तो सबसे पहला काम है रंध्रों का कि यह गैसों का आदान एवं प्रदान करेंगे। कैसा, इसमें जो ऑक्सीजन बनेगी उसको तो वायुमंडल में भेज देते हैं, जिसको तो हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा जो छोड़ी जाती है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करेगी। ठीक है, अगला है कि सूर्य के इसमें जो भोजन बनेगा वो कहाँ चला जाता है, प्लांट में चला जाता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे, कल इसके बारे में आज तक पर्याप्त है, तब तक हम देखते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सबका। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, चैप्टर 6 पढ़ा है जीव प्रक्रम। क्या होता है जीव प्रक्रम आपने आसानी से जान लिया, और पोषण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा पोषण के बारे में, पोषण कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। थर्ड अपन ने पढ़ा स्वपोषी की डेफिनेशन। थर्ड में अपन पढ़ा स्वपोषी पोषण की क्या क्या कैसे प्रोसेस होती है, कैसे बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं वो भी अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन की है। देखो यहाँ पर क्या क्या होती है आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। इसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा, परपोषी पोषण के बारे में पढ़ा। और परपोषी पोषण भी कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, प्राणीसम पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इसके बाद अपन ने देखा प्राणीसम पोषण के बारे में, जो अपना भोजन कहाँ से एंटर करेगा, मुंह से एंटर करेगा और पाचन कहाँ पर होगा, बॉडी के अंदर होगा। मृतजीवी जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद अपन ने परपोषी में पढ़ा, जो क्या करेंगे, परजीवी किसी भी शरीर के अंदर रहेंगे, या तो अंदर रहे या बाहर रहे, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये इनकी बहुत अच्छी खास बात है बेचारों की। लेकिन ये कभी कभी अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। जैसे हमारे स्मॉल छोटे आंत्र में कोलीफॉर्म जो जीवाणु पाया जाता है वो पाया जाता है तो ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो फिर डिजीज रोग पैदा कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। इसके बाद अपन ने पढ़ा रंध्र के बारे में, रंध्र क्या होता है इसके बारे में हम कल और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।